वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आ रहा है नीट में से। देखो, मिक्स क्यों किया मैंने, क्योंकि यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, कौन से टाइप के जेडबल में आते हैं। जेडबल में मोस्टली यू विल फाइंड सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस, एंड इन नीट यू विल फाइंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई वुड फर्स्ट लाइक टू नो, अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, what is the electric field of that charged particle with surrounding medium as air? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square. What is the electric field of the same charge in surrounding medium with dielectric constant k? Very good. 1 upon 4 pi epsilon 0 k q by r square. मतलब electric field in presence of medium is electric field in air upon k, upon k. तो मीडियम में रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? डन, क्वेश्चन खत्म। देखो, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स of dielectric constant K1 and K2, where K1 is less than K2, are inserted between the plates of a parallel plate capacitor as shown in figure. The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from the plate P is correctly shown by। तो हमारे पास ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक रख दिए। फाइन। So we have two dielectrics, one with K1 and other with dielectric constant K2. K1 is less than K2, करेक्ट। तो टोटल बन गए 4 रीजन। ये आ गया रीजन नंबर 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, 5, टोटल 5 रीजन बन गए। उन्होंने बोला व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम प्लेट पी। तो तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो कहां से? प्लेट पी से। तो मैं अगर प्लेट पी से ही मेजर कर रहा हूं तो व्हाट आई विल डू इज यही ड्रॉ कर देते हैं, यही ड्रॉ कर लेते हैं, बेटर इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज डिस्टेंस, यू कैन कॉल दिस एज एक्स ऑल्सो इफ यू वांट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में होता है कि डाइलेक्ट्रिक में होता है? तो जहां जहां पे एयर है वहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और सेम होगा। ज्यादा होगा सेम होगा मतलब सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सम वैल्यू E0। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ ना, डमी लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ डमी लाइंस just to understand. These are some dummy lines. Fine. Okay. So electric field in presence of air is more. Air यहां था, उसके बाद यहां था, उसके बाद यहां। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, राइट, और डाइलेक्ट्रिक के कंपेरिजन में ज्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक में एज आई जस्ट टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन के। मतलब डाइलेक्ट्रिक जब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, कम होगा ना, पक्का ना। और उसमें भी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 लेस देन K2 ऐसा बोला है, K1 लेस देन K2 बोला है, राइट। तो K2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो K1 और K2 में से, मतलब रीजन नंबर 2 और 4 में से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे कम है? 4 में, राइट, 4 में। ऑफ कोर्स दोनों रीजन में एयर के कंपेरिजन में तो कम ही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कम हो गया, मतलब यहाँ पे डिप ज्यादा है और यहाँ पे डिप कम है, करेक्ट। समझ में आया यहाँ तक? यस, पक्का पक्का, ओके। तो एक काम करेंगे, अभी डमी लाइंस को हम लोग हटा देंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। देखो, दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम JEE एग्जाम, a very good question